बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में चरित्र चल रहे हैं श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण, और आज है चरित्र श्री श्रुतदेव जी का। देवाः क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्शनार्चनैः शनैः पुनन्ति कालेन तदप्यर्हतमेक्षया। श्रीमद्भागवत का श्लोक है। देवता, पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु महापुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। मिथिला में वहाँ के नरेश महाराज बहुलाष्ट भगवान के भक्त, अहंकारहीन तथा प्रजावत्सल थे। उसी नगर में श्रुतदेव नामक भगवान के परम भक्त निर्धन ब्राह्मण भी रहते थे। श्रुतदेव विद्वान थे, बुद्धिमान थे और गृहस्थ थे, किंतु वे अत्यंत शांत स्वभाव के थे। विषयों में उनकी तनिक भी आसक्ति नहीं थी। भगवान की भक्ति से ही वे संतुष्ट थे। बिना मांगे जो कुछ मिल जाता उसी से वे जीवन निर्वाह करते थे। एक दिन का घर का काम चल जाए, इससे अधिक वस्तु बिना मांगे मिलने पर भी वे लेते नहीं थे। वे कल के लिए संग्रह नहीं करते थे। संध्या, तर्पण, देवाराधन आदि शास्त्र सम्मत अपना कर्तव्य विधि पूर्वक करते थे और भगवान की पूजा तथा ध्यान में लगे रहते थे। महाराज बहुलाष्ट भी सदा भगवान के स्मरण पूजन में ही लगे रहते थे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए महाराज यज्ञ, दान एवं गौ, ब्राह्मण तथा अतिथि का पूजन आदि बड़ी श्रद्धा से करते थे। जब श्री सत्यभामा जी के पिता सत्यराजित को शतधन्वा ने रात में छिपकर भवन में प्रवेश करके मार दिया, उस समय श्री राम कृष्ण द्वारिका में नहीं थे। समाचार पाकर वे हस्तिनापुर से आए। शतधन्वा भय के मारे घोड़े पर बैठकर भागा। बलराम जी के साथ श्री कृष्णचंद्र जी ने उसका रथ में बैठकर पीछा किया। मिथिला नगर के बाहरी उपवन में पहुंचकर शतधन्वा मारा गया। उस समय श्री कृष्णचंद्र जी तो द्वारिका लौट गए, किंतु बलराम जी मिथिला में महाराज बहुलाष्ट के समीप चले आए। महाराज की भक्ति, सेवा तथा प्रेम से प्रसन्न होकर द्वारका से बार बार संदेश आते रहने पर भी श्री बलराम जी मिथिला में लगभग 3 वर्ष रहे गए। फिर मिथिला नरेश को संतुष्ट करके वे द्वारका गए। जब से महाराज बहुलाष्ट और विप्र श्रुतदेव ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण मिथिला के बाहरी उद्यान तक आकर लौट गए, तब से उनका हृदय व्याकुल रहने लगा। दोनों को ही लगा कि अवश्य हमारी भक्ति में, हमारे प्रेम में कमी है। भगवान तो दया सागर हैं, वे तो अकारण दया करते हैं। अवश्य हम में कोई बड़ी भारी त्रुटि है, जिससे इतने समीप आकर भी भगवान ने हमें दर्शन नहीं दिए। दोनों और भी प्रेम से भगवान की पूजा तथा उनके नाम जप में लग गए। सच्चे प्रेम का यही लक्षण है कि निराश होने से प्रेमी भक्त का भजन छूटता नहीं, उसे अपने में ही कुछ त्रुटि जान पड़ती है, इससे उसका भजन और बढ़ जाता है। ब्राह्मण श्रुतदेव तथा राजा बहुलाष्ट पर कृपा करके उन्हें दर्शन देने के लिए श्री द्वारिकानाथ रथ पर बैठकर मिथिला पधारे। भगवान के साथ देवर्षि नारद, वामदेव, अत्रि, व्यास जी, परशुराम जी, असित जी, आरुणि जी, श्री सुखदेव जी, बृहस्पति जी, कंड जी, मैत्रेय जी, च्यवन जी आदि ऋषि मुनि भी द्वारिका से मिथिला आए। भगवान के आने का समाचार पाकर सभी नगरवासी नाना प्रकार के उपहार लेकर नगर से बाहर आए और उन्होंने भूमि पर लेटकर भगवान को प्रणाम किया। राजा बहुलाष्ट तथा ब्राह्मण श्रुतदेव दोनों को ऐसा लगा कि भगवान मुझ पर कृपा करने पधारे हैं। अतएव दोनों ने एक साथ भगवान को प्रणाम किया और फिर एक साथ हाथ जोड़कर अपने अपने घर पधारने की प्रार्थना की। सर्वज्ञ भगवान ने दोनों का भाव समझकर ऋषि मुनियों सहित 2 रूप धारण कर लिए। श्रुतदेव और बहुलाष्ट दोनों के साथ वे उनके घर गए। प्रत्येक ने यही समझा कि भगवान मेरे ही घर पधारे हैं। विदेहराज जनक बहुलाष्ट ने अपने राजभवन में भगवान को तथा ऋषियों को स्वर्ण के सिंहासनों पर बैठाकर उनके चरण धोए, विधि पूर्वक पूजा की। भगवान के चरणों को अपनी गोद में लेकर धीरे धीरे दबाते हुए उन्होंने भगवान की स्तुति की और प्रार्थना की, प्रभु कुछ दिन यहाँ निवास करके अपनी सेवा से मुझे कृतार्थ होने का अवसर दें। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। दूसरी ओर श्रुतदेव अपनी कुटिया पर भगवान को लेकर पहुंचे। वे भगवान की कृपा का अनुभव करके प्रेम में इतने तन्मय हो गए कि सब सुधि बुद्धि भूल गए। अपना दुपट्टा फहराते उड़ाते हुए भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन करके नाचने लगे। जब कुछ देर में सावधान हुए, तब कुश की चटाई, पीढ़ा, वेदिका आदि पर उन्होंने सबको आसन दिए।
कंगाल ब्राह्मण की झोपड़ी में सबके बैठने के लिए चटाई भी पूरी कहाँ से आती। श्रुतदेव ने भगवान के चरण धोए और वह चरणोदक मस्तक पर चढ़ाया। पूजा किस क्रम से करनी चाहिए वे इस बात को भी भूल गए। भगवान को कंद मूल तथा फल और खस पड़ा हुआ शीतल जल उन्होंने निवेदित किया। तुलसी के नीचे की सुगंधित मिट्टी ही उनके लिए चंदन था। दूर बादल, कुश, तुलसी दल और कमल के फूल, बस इतनी सामग्री थी उनके पास पूजा करने की। इन्हीं से उन्होंने भगवान की पूजा की। श्रुतदेव भक्ति के आवेश में आत्म विस्मृत हो गए थे। भगवान चुपचाप भक्त के इस भाव को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। श्री श्रुतदेव जी के संबंध में श्री प्रियादास जी ने जो कवित्त लिखा है वह इस प्रकार है। जिन्हीं के हरि नित उर्वश तिन्हीं की पद रेणु चैन दैन आभरण कीजिए। योगेश्वर आदि रस स्वाद में प्रवीण महा विप्र श्रुति देवता की बात कही दीजिए। आए हरि घर देखी गयो प्रेम भर हियो ऊंचो कर करी पट फेर मत भीजिए। जिते साधु संग तिन्हें बिने न प्रसंग कियो उपदेश मोसु बाढ़ पाँव लीजिए। जिन भक्तों के हृदय में सदा श्री हरिवास करते हैं उनके चरणों की धूलि अखंड आनंद देने वाली है। उसी को भूषण मानकर मस्तक पर धारण कीजिए। 9 योगीश्वर आदि सभी भक्त प्रेम रस के आस्वादन में परम चतुर हैं। उनमें से श्री श्रुतदेव जी ब्राह्मण की बात कहता हूँ। भगवान को घर में आया देखकर इनका हृदय प्रेम से भर गया। दोनों हाथों को ऊंचे उठाकर बस्ट फिरा फिरा कर वे नाचने लगे। प्रेम में ऐसे मगन हो गए कि श्री कृष्ण के समेत आए हुए साधु संतों का स्वागत, सत्कार, विनय, प्रणाम आदि भी ना कर सके। तब भगवान ने इन्हें सावधान करके उपदेश दिया कि ये संत मुझसे भी बढ़कर श्रेष्ठ हैं, इनके चरणों का अर्चन बंदन करो। श्रुतदेव जब पूजा करके स्तुति करके कुछ सावधान हुए तब भगवान ने उन्हें संतों का महात्म्य समझाया और ऋषियों का पूजन करने को कहा। अब तक श्रुतदेव ने जानबूझकर ऋषियों का पूजन ना किया हो ऐसी बात नहीं थी। वे तो अपने को ही भूल गए थे। अब उन्होंने उसी श्रद्धा, उसी सम्मान से प्रत्येक ऋषि का सम्मान किया, पूजन किया जिस प्रकार भगवान का पूजन किया था। सबको उन्होंने भगवान का स्वरूप ही मानकर उनकी सेवा की। श्रुतदेव की जिस झोपड़ी में बैठने के लिए पूरे पीढ़े और चटाइयाँ भी नहीं थी, उसी झोपड़ी में ऋषियों के साथ समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी श्री द्वारिकानाथ जी प्रभु उतने ही दिनों तक रहे जितने दिन वे जनक के राजमहल में रहे। एक कंगाल और एक राजाधिराज दोनों श्री कृष्णचंद्र के लिए समान हैं और यह उन्होंने वहाँ प्रत्यक्ष दिखा दिया। कुछ दिन वहाँ रहकर राजा बहुलास तथा ब्राह्मण श्रुतदेव जी से विदा लेकर वे द्वारका लौट आए। बहुलास तथा श्रुतदेव उन आनंद कंद मुकुंद का चिंतन करते हुए अंत में उनके धाम को प्राप्त हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्रुतदेव जी महाराज की जय। बहुलास जी महाराज की जय। सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, संत समाज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। गुरुदेव भगवान की जय, अपने माता पिता की जय, हनुमान जी सरकार की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सर्वेभ्यः देवोभ्यः नमः। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।